Hello everyone. So as we all know that INICET exam is approaching, so today we'll discuss what things that you should be doing in last 10 days of INICET. So last 10 days में सब कुछ conclude करना it's very important. So let us discuss what things you should be doing. One thing is you should be revising all the 19 subjects एक बार ऊपर ऊपर से. So पूरे 19 subjects के notes आपको एक बार अपनी आंखों के सामने से जरूर निकालने हैं. जो underline चीजें हैं, जो highlighted चीजें हैं, उनको revise करना है ताकि you will be having the confidence. आपने पढ़ तो रखा है बट यू विल बी हैविंग द कॉन्फिडेंस कि लास्ट 10 डेज में भी आपने एक बार सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए सुपरफिशियली चाहे. ओके. अदर देन दैट 20th कॉपी को अपने साथ हमेशा रखना है. एंड अगर आपकी 20th कॉपी बड़ी है तो वन हाफ डेली, और ज़्यादा बड़ी है और आप ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पा रहे तो वन थर्ड डेली रिवाइज करनी ही करनी है. ट्रस्ट मी, लास्ट 10 डेज में 20th कॉपी आपको 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज करनी है एंड डेली कुछ ना कुछ पेजेस उसको जरूर पढ़ने हैं बिकॉज मैक्सिमम आउटपुट की चीज वही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. क्योंकि सारी वॉलेटाइल चीजें जो आप भूल चुके होगे वो आपको एग्जाम टाइम में एकदम रन थ्रू में रखनी है ताकि वो एकदम एक्टिव माइंड में रहे. ओके. अदर देन दैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट कि विदाउट explanation reading, without topic discussion, भी just go through previous year questions once. Okay. So अगर आप एक सेमेस्टर के क्वेश्चन एवरी 6 मंथली वाले क्वेश्चन भी एक दिन लगाते हो तो डेफिनेटली 6 to 7 डेज में यू कैन जस्ट डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन लास्ट 10 डेज क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट भी आएगा ना तो आपका टाइम भी बचेगा एंड डेफिनेटली वो क्वेश्चन ठीक होना चाहिए. ओके. अदर देन दैट आई वुड सजेस्ट कि आप जीटीज कोई ना दे लास्ट 10 डेज में बिकॉज इट कैन डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर सपोज आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे एंड सडनली मार्क्स ड्रॉप हो गए या आपके कलीग्स मार्क्स आपसे ज़्यादा आ गए तो इट इज़ ह्यूमन नेचर, यू विल गेट अंडर कॉन्फिडेंट. दैट एंड दैट आई वुड सजेस्ट कि इमेज पे बेस्ड जहाँ से भी आपने प्रिपेयर किया है, आइदर वाइब, टीवीटी या बीटीआर, जस्ट गो थ्रू द इमेजेस वंस रैपिडली. ओके. सो लास्ट 10 डेज में इट इज़ नॉट कि आप बहुत ही स्लोली पढ़ो, कोई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स दैट यू हैव रेड वंस. द बेनिफिट ऑफ दिस वुड बी वन दैट यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि आपने जो भी पढ़ा था लास्ट 10 डेज में कंसोलिडेट कर लिया. अदर देन दैट जो भी आपके हाइलाइटेड चीज़ें थी, जो भी भूलने वाली चीज़ें थी, रटने वाली चीज़ें थी, वो सब आप एक बार रिवाइज करोगे तो वॉलेटाइल चीज़ें वहाँ पे गलत होने के चांस कम होंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप एक बार करोगे तो इट विल सेव योर टाइम. ओके. सो द लास्ट 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसोलिडेट द थिंग्स, और अगर आप अच्छे से कंसोलिडेट कर लेते तो डेफिनेटली आपके 20-30 क्वेश्चन ज़्यादा ही ठीक होंगे एज कम्पेयर टू जो आप 10 डेज पहले प्रिपेयर्ड हो. ओके. सो लास्ट 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट. अपना स्लीप स्केड्यूल अच्छा कर लेना जरूरी ताकि यू वोंट बी having difficulties in sleeping before the night of exam, and have good food, good sleep. All the best, guys.